हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लेसन प्लान के बारे में। ठीक है ना, उसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी डेफिनेशन और लेसन प्लान और यूनिट प्लान में अंतर देखेंगे और इनके जो भी पार्ट्स रहेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या है पाठ योजना, लेसन प्लान क्या होता है पाठ योजना? जैसे क्या है, शिक्षक एक पाठ को पढ़ाने के लिए छोटे छोटे इकाइयों में बांट लेता है और इसकी रूपरेखा तैयार करता है। ये क्या कहलाता है? पाठ योजना। ठीक है ना। जैसे हम किसी भी लेसन को पढ़ाते हैं, आपने कोई भी एक निबंध लिखा होगा, ठीक है ना। निबंध का लिखने से पहले उसकी पूरी एक इंडेक्स तैयार करते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स में पूरा लिखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और जैसे हम किसी भी चीज़ के ऊपर बात करें, पर्यावरण, टीचर, तो टीचर की क्या क्वालिटी होती है, टीचर में क्या गुण होने चाहिए, क्या उसकी हैबिट होती हैं, उसके पढ़ाने का क्या तरीका होता है, बारी बारी तरीके से पूरा लेके हम कंक्लूजन तक जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें हम बता रहे हैं कि जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, एक पाठ को पढ़ाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में, यूनिट में उसको डाइवर्ट कर लेता है, फिर उसकी इंडेक्स तैयार करता है, ठीक है ना, रूपरेखा तैयार करता है, जो आपका लेसन प्लान कहलाती है, पाठ योजना। ठीक है। शिक्षक एक पाठ को पढ़ाने के लिए उसका, देखिए, एक अगर शिक्षक किसी भी लेसन को पढ़ा रहा है तो सबसे पहले उसको उसका अध्ययन करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कक्षा में उस लेसन को पढ़ाएंगे तब आपके पास क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए उस पाठ को लेके। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, जिस पाठ को भी पढ़ा रहा है क्लास में, उसका भली बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। या तो आप पहले से उसको पढ़ लें, क्योंकि क्लास में अगर आप बच्चों के सामने क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाए, उनके आंसर नहीं दे पाए, तो आप एक योग्य शिक्षक नहीं माने जाएंगे। ठीक है। इसके ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कक्षा शिक्षण से पूर्व, ये आपकी छोटी सी परिभाषा है। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ के संदर्भ में की जाने वाली तैयारी पाठ योजना कहलाती है। देखो, बोला ना, जैसे अगर मान के चलो आप एक टीचर हो, कल आपको एक लेक्चर देना है क्लास 10th में, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसके एक दिन पहले आप घर में उसको पढ़ लोगे, ताकि, और पढ़ लोगे छोटे छोटे पॉइंट्स में डाइवर्ट कर लोगे। और जो शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण से पूर्व, यानी आप उसके एक घंटे पहले भी तैयार कर सकते हो, उसके एक दिन पहले भी तैयार कर सकते हो, वो तैयारी क्या कहलाती है? पाठ योजना कहलाती है। ठीक है ना। छोटी सी स्लिप में लिख लेते हैं। जैसे आपने पत्रकार लोग देखे होंगे, कोई भी एक मंत्री, नेता लोग भाषण देते हैं तो छोटे छोटे कागज़ में वो इंडेक्स तैयार करते हैं, ताकि वो कल को रिपोर्ट, यानी जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छापी जानी है, उसका पूरा वर्णन लिख सकें छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके। पूरा पॉइंट थोड़ी ना कोई लिखता है, छोटी छोटी रूपरेखा में उसको तैयार करके बड़े रूप में समझा दिया जाता है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से पाठ योजना होती है। अब आ गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में, ठीक है ना। अब इनकी जो परिभाषा हैं, कई जो आपके अर्थशास्त्री वैज्ञानिक लोगों ने द्वारा दी गई हैं, तो उनके देखेंगे। डेविस के शब्दों में, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितना शिक्षक की अपूर्ण तैयारी। देखिए, आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं कक्षा में जाने से पहले, बशर्ते आपकी वहाँ कमी ज़रूर खलेगी। अगर आप पढ़ाते समय अटक रहे हो तो आपकी अपूर्ण तैयारी कहलाएगी। एक कहा था डेविस ने, ठीक है ना। इसलिए डेविस के अनुसार कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं होती है जितना कि अपूर्ण तैयारी, ठीक है ना। अगला है वैज्ञानिक बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार, दैनिक पाठ योजना जो डेली लेसन प्लान होती है कि निर्माण के उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियाँ एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना है, ठीक है ना। अगला जो अगले हैं
आई के डेविस के शब्दों में शिक्षण व्यवस्था सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप का आलेखी पाठ्य योजना है। ठीक है ना। तो आपके तीन तरीके के तीन हैं और तीनों के अनुसार अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। डेविस के शब्दों में बिनिंग एंड बिनिंग और आई के डेविस के अनुसार। ठीक है। अब देखेंगे पाठ्य योजना के प्रमुख सोपान। सोपान यानी जानते हो क्या होता है? सोपान होते हैं, क्या क्या उसमें भाग होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से उन्हें हमें प्रस्तुत करना होता है। ठीक है ना। तो पाठ्य योजना को सुव्यवस्थित रूप से तैयार करने हेतु 5 सोपानों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। किसके अनुसार कहा गया? हर्बर्ट के अनुसार। ठीक है ना। पहला है जो भूमिका, जो इंट्रोडक्शन इंडेक्स करता है, जो प्रस्तुतिकरण हम करते हैं। देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण, उन बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। फिर तुलना एवं संबंधों का निर्धारण, फिर हम दोनों चीज़ों में कंपेयरिंग करते हैं, चीज़ों को उनको बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, दूसरी चीज़ ऐसी है। ठीक है ना। फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, प्रयोग करवाते हैं। ठीक है ना। फिर उसका एनालिसिस करते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है ना। तो पहला है भूमिका, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा कंपेयरिंग और चौथा एक्सपेरिमेंट, पांचवा है आपका एनालिसिस। भूमिका प्रस्तुतिकरण याद कर लेना, 5 सोपान। पहला भूमिका, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा प्रयोग और पांचवा पुनरावृत्ति। ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पहले भूमिका। भूमिका क्या होती है? जब हम किसी, मान के चलो हम पेड़ों के प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों से पूछेंगे कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, तो बच्चे उसका आंसर ग्रुप से उत्तर दे देंगे सही तरीके से, क्योंकि उन्हें उसका पहले से पूर्व ज्ञान है। बच्चों से पूछेंगे हमें पेड़ों से कौन सी गैस प्राप्त होती है, बच्चे तुरंत बता देंगे हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो पहले छोटे छोटे से हमें क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, पूर्व ज्ञान उनका लेना है। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, फिर नए पाठ के उद्देश्य की घोषणा करना। जब बच्चा इतना बता दे, फिर बच्चों के सामने एक कठिन क्वेश्चन रखते हैं। कठिन क्वेश्चन यानी एक थोड़ा सा हार्ड, जो बच्चों को तो पता ना हो और जिसके बारे में हमें उस चीज़ में विचार करना हो। जैसे हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो बच्चे पूरे मौन हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर जो बच्चों को क्वेश्चन आसानी से आते हों तो वो खड़े होकर अपना आंसर देता है, सर मैं बताऊंगा, सर मैं बताऊंगा। ठीक है ना। बट अगर कहीं थोड़ा रॉन्ग या थोड़ा कठिन क्वेश्चन आ जाता है तो सारे बच्चे मौन हो जाते हैं। तो वहीं पर फिर हम बताते हैं कि आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो ये होती है आपकी भूमिका। अब क्या है, जब हम भूमिका का निर्धारण कर देते हैं, फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना। फिर हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी उद्देश्य की घोषणा के बाद शिक्षक को छात्रों में विषय सामग्री प्रस्तुत करना पड़ता है, उचित इकाइयों में विभक्त करके सरल शिक्षण। ठीक है ना। जैसे हम उसका उद्देश्य की घोषणा करते हैं, फिर उन्हें हम विषय सामग्री में उसे प्रस्तुत करते हैं, छोटा छोटा पार्ट करके डिवाइड करते हैं कि हम इस पहले हम फोटोसिंथेसिस में बताएंगे कि जड़ें में क्या काम होता है, तनों का क्या काम होता है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, कैसे सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, किस प्रक्रिया के दौरान कितने जल के अणु क्रिया करके भोजन बनाते हैं। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर तुलना, फिर इनमें कंपेयरिंग करते हैं। शिक्षक को छात्रों के पूर्व और नवीन ज्ञान के संबंध में स्थापित होना, यानी अब शिक्षक क्या करेगा, हम बच्चों से जो पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन और शिक्षक के द्वारा बताया गया नवीन ज्ञान, दोनों के बारे में तुलना करता है और बताता है देखिए आप लोगों से हमने क्या क्वेश्चन किए थे और अब आप लोगों ने इस चीज़ से क्या सीखा है, तो दोनों के बारे में निर्धारण करता है। ठीक है ना। फिर है प्रयोग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है आपका लेसन प्लान में। इस सोपान में छात्रों को नवीन ज्ञान के प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाता है। भौतिक शास्त्र शिक्षण के सोपान में ग्राफ बनाने, नक्शे भरने, रूपरेखा आदि करने को कहा जाता है। प्रयोगों के बाद नवीन ज्ञान मस्तिष्क में पूरी तरह से अंकित हो जाता है। ठीक है ना। जैसे देखिए क्या है, बच्चे जो हमारी NCERT नवीन शिक्षा नीति हमारा यही कहती है
कि बाल विकास भी यही कहता है कि बच्चों को रटांत विद्या से दूर रखना चाहिए, बच्चों को कोई भी रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए, बच्चों को उस तरीक़े का ज्ञान देना चाहिए जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, जो हमारे नेचर कल्चर से, जो हमारे प्रयोगों से जुड़ा हुआ हो। अगर देखिए आप जैसे बच्चे क्या होते हैं, मूवी क्यों जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट तरीके से देखते हैं, उसको एक रुचिकर तरीके से देखते हैं। जब आप बच्चों को किसी भी बोरिंग तरीके से उन्हें पढ़ाओगे, किसी तरीके से करोगे तो उन्हें याद नहीं होगा, ठीक है ना। आप अगर उन्हें एक्सपेरिमेंट करके कि देखिएगा, जब हम जल को लेते हैं और जल में हम उस चीज़ को, गैस को डालते हैं, या क्लोर जल में हम चूने को डालते हैं, तो देखिएगा जब जो शुष्क चूना होता है जब वो जल में जाता है तो बच्चे कहते हैं देखो वो उबलने लगा है सर। तो उस प्रक्रिया को वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि देखो ये जब जल के इतने अणु बुझे चूने के साथ क्रिया करते हैं तो देखिए क्लोर, उसमें से गंध आ रही है, वो क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट बच जाता है और दूधिया पानी निकल जाता है, ठीक है ना। तो यही होता है जब आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करने जैसे ही आप बच्चों के सामने एक्सपेरिमेंट करोगे, उनसे क्वेश्चन करोगे तो बच्चों के दिमाग में फिट बैठ जाएगा। इसलिए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट प्रयोग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है लेसन प्लान का, ठीक है ना। अगला है पुनरावृत्ति, और सब कुछ होने के बाद फिर से हम इस चीज़ की पुनरावृत्ति करते हैं, एक बार हम फिर से उसको समझा देते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति संक्षिप्त रूप में की जाती है। यानी फिर हम बता दें कि देखिए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, हमने पूर्व में इस चीज़ के बारे में सीखा था, फिर लास्ट में हमने इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया है। आप लोगों को क्या सीख मिली है, फिर बच्चे उसका आंशिक रूप से उत्तर दे देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका लेसन प्लान। पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों होती है, देखिए हेडिंग है प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग। इसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जागता है, आत्मविश्वास। आपको बिल्कुल हमें समझाने के बाद आप आसानी से इसके पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। पूर्व जानकारी, प्रीवियस नॉलेज, समय का अधिकतम सदुपयोग, समस्या व कठिनाइयों का पूर्वाभ्यास, ठीक है, पूर्वाभ्यास और सीमा निर्धारण, पूर्वाभास, अगला है पाठ्य योजना का महत्व, ठीक है ना, क्यों हमारा इम्पोर्टेंस होता है लेसन प्लान का। अगला है इसके ये पॉइंट हैं, उद्देश्यों का स्पष्ट होना, समय एवं शक्ति की बचत, शिक्षण विधियों का चुनाव, शिक्षण सामग्री व्यवस्था करने में सहायक, पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक, ठीक है ना। देखिए हमें लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम जब भी कक्षा में जाते हैं तो हमें एक निर्धारण करना होता है, हमें एक निश्चित समयावधि के दौरान इसको समाप्त करना होता है, ठीक है ना। हमें कालखंड हमारा 40 मिनट का होता है, तो 40 मिनट के अंदर हमें बताना पड़ता है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें करना है। तो पर्याप्त समय में इसको करना होता है, उद्देश्यों का स्पष्ट होता है और समय शक्ति की भी बचत होती है, शिक्षण विधियों का चुनाव होता है, ठीक है, और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी हमारा जागृत होता है। तो चलिए अब हम ये हमारा था लेसन प्लान और इसके बारे में मैंने पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर के रूप में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में, तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में लेसन प्लान, यूनिट प्लान के बारे में डिफरेंस हम बता देंगे। धन्यवाद।